शिरोमणि श्री एक्सपर्ट श्री सदानंद जी महाराज जी की आगेवानी में सभी ने उद्घाटन की विधियां एक के बाद एक, जैसे रिबन की विधि है, फिर ध्वजारोहण की विधि सब पूर्ण हो रही है और अब पारायण प्रारंभ कर रहे हैं। इस सुखद अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं हमारे आदरणीय राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी अविनाश जी बहन जी को, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तपस्या की और खुद को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा। मैं जहां तक कभी भी मैं फोन करता हूं कहां पर है तो बोलते मैं तो सो रहे, और ये आज इतना सुंदर रूपक यहाँ उपस्थित किया है। और मुझे ऐसा लगता है श्री प्राणनाथ जी महाराज इस भूमि से गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं उनके चरण कमल से ये भूमि पवित्र हुई है और हो सकता है इसी भूमि में उनके चरण पड़े हों, क्योंकि आज से करीब 400 वर्ष पहले की बात है ना। तो उस समय तो यहाँ ये शहर बसा ही नहीं था होगा, है ना, जयपुर जैसा शहर नहीं बसा था उस समय। तो ये इस भूमि में कहीं ना कहीं उनके चरण पड़े होंगे। मैं अंदर प्रवेश करते ही एक अलग किस्म का सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा था। इतना सुंदर रूपक यहाँ बना है। मैं ढेर सारी बधाइयां इस जोड़े को और यहाँ साथ देने वाले कटारिया साहब हैं और विशेष हृदय से धन्यवाद, क्योंकि मुझे कहना वैसे तो क्योंकि महाराज जी हर क्षेत्र में सेवा करते हैं, पर यहाँ मुझे कहना पड़ेगा जंगल में मंगल करने का काम वैसे तो पंडित जी ने पहले कर रखा था, उसको मूर्त रूप देने का काम परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री एक्सपर्ट श्री सदानंद जी महाराज और उनके ट्रस्ट में किया है। बहुत बहुत आभारी है समाज। वैसे क्या है कि श्री कृष्ण ने कहा था ना, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा इस संसार में। तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कोई बंसी और मोर मुकुट लेकर के हमेशा आएंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ब्रह्म किसी के अंदर भी बैठ करके कार्य करवा देते हैं। स्वयं प्रकट ब्रह्म स्वरूप मैं कह सकता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है होगा एक संत है, पर ये सामान्य संत नहीं है। आज हमारे बीच हैं तो हमें सरल महसूस हो रहा है, पर ऐसे संतों को पाना ये बहुत बड़ी जी की कृपा से हम ऐसे संतों को पाते हैं। एक मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठते, एक मिनट भी आराम से चादर तान के सो गए हों ऐसा मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही जानता हूं आपको। और इनके मुंह से कोई बात ऐसे निकल जाती है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिद्ध हो जाती है, उसका प्रमाण मैं भी हूँ। मुझे एक ही बात कही थी बचपन में, मैं पैंट शर्ट में था सेवा में, अचानक इन्होंने एक बात कही थी कि भिवानी चलेगा। सेवा में हम लोग साथ साथ में थे गुरुधाम में, और वहां इन्होंने कहा था भिवानी चलेगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरे को अंदर से बड़ी खुशी भी हुई। मैंने कहा मैंने परीक्षा दी है, रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद निश्चय कर ही लेते हैं। तो मैं घर जाकर के माँ को कहा मैंने कि माँ, मेरे पिता तो बहुत बचपन में धाम चले गए थे, तो माँ को कहा माँ ऐसे ऐसे महाराज जी ने मुझे ऐसा कहा है। तो आप सब समझ सकते हैं, माताएं बहुत बैठी हैं, कोई माँ अपने बच्चे को आश्रम भेज के खुश नहीं होती, पर पता नहीं संत की मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है ना, वो कैसे काम करती है। माँ कहती है भिवानी के संबंध में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, यदि तू जाना चाहता है तो तेरे पिता भी कहते थे कि 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा कोई साधु क्षेत्र में जाए तो मैं रोकूंगी नहीं, तेरे को खुशी होगी मुझे। तो ये खुशी क्यों होती है किसी माँ को? वो भी एक सामान्य माँ है जैसे माताएं हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ब्रह्मवाणी निकली है जिनके मुंह से, वो वाणी कभी कटती नहीं है, अकाट्य हो जाती है। ऐसे सिद्ध वाणी वाले संत हैं। और इतना ही नहीं, ये क्यों ना हो, मेरे ख्याल से 2200-2300 कितने तो श्रीमद् भागवत की कथा कर चुके हैं, जिनके रग रग पर कथा बसी हुई है, जिनके रग रग पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में बातें है ना, एक ब्लड में छाई हुई है। ऐसे संत बोलते हों तो वो अवश्य
ब्रह्म की सी वाणी हो जाती है, मैं अनुभव करता हूँ। बहुत सारे सुंदर साथी इस चीज को अनुभव करते हैं। मैं विशेष हम सभी आभारी हैं महाराज जी आपके इस उद्घाटन समारोह में। और इतने व्यस्त रहते हैं, अभी इनको निकलना है, अभी अल्पाहार नहीं किया महाराज जी ने, क्योंकि देरी ना हो जाए। मैंने कहा कुछ बोलते नहीं, पहले वो कर लें, पहले वो कर लें, और भाग जाएंगे, ये ऐसे ही हैं, एकदम से निकल जाएंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा इनको पकड़ के कुछ प्रसाद जरूर निभाना, आज के दिन प्रसाद महाराज जी देना बनता है, जरूर देना। और अब हम पारायण प्रारंभ करेंगे, सीधे